कराची के इलाके डिफेंस से अगवा और कत्ल होने वाले नौजवान मुस्तफ़ा आमिर के जो केस में अहम इंकशाफात सामने आ रहे हैं, नई नई जो चीज़ें सामने आ रही हैं और ये बताया जा रहा है कि मुलजिम अरमगान ने ही जो है वो मुस्तफ़ा आमिर को जो है वो कत्ल किया है। बाकायदा शिराज जो है अरमगान का दोस्त, उसने बयान भी दिया है। लेकिन दूसरी जानिब जो अरमगान के वालिद हैं वो बाकायदा अमेरिका से अब कराची आ चुके हैं और ये दावा कर रहे हैं कि अरमगान ने मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल नहीं किया, इन्हें फ्रेम करने की कोशिश की जा रही है। और जो मुस्तफ़ा आमिर हैं उनके वालिद और उनसे मुतल्लिक भी जो है वो एक नया जो सवालिया निशान है वो सामने लेकर आए हैं और इनसे बातचीत पूछेंगे कि क्या असल हक़ाइक़ हैं और इस वक्त तक जो तमाम तर शवाहिद कह दें या बयानात कह दें कि वो अरमगान की तरफ ही जा रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप? देखिए, आपने अभी नाम लिया आमिर जो हैं उनका वालिद साहब का ना, मैं उधर से पहले आना चाहूँगा कि देखें, जैसा बैकग्राउंड चेक किया जा रहा है बेटे का। आमिर का भी एक बैकग्राउंड था, वो डोप बेचते थे, जो भी करते थे। आमिर साहब के जो वालिद साहब हैं वो भी कस्टम्स में हैं, बाय द वे। उन पे कस्टम से कुछ पहले केसेस चल रहे हैं, ठीक है, और बॉडी स्मगलिंग होगा, आई डोंट नो क्या केसेस हैं, स्मगलिंग है, डोप से रिलेटेड है। तो बेसिकली आमिर के जो वालिद हैं, उनकी जो वाइफ हैं और आमिर, इनको तीनों को कनेक्शन को पता था कि आमिर इज़ सेलिंग डोप। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो इस्टेब्लिश कर, मुस्तफ़ा आमिर ये इस्टेब्लिश कर लें प्लीज़, क्योंकि माँ को हर मूवमेंट का पता होता था बेटे की। तो मे बी शी वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हिम सेलिंग द डोप। थर्डली, इस पूरे केस में मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं, किडनैपिंग, रैंसम की, इस टाइप की। ये अभी दी जा रही है जी, मेरे पास कुछ शवाहिद भी हैं, मेरे घर वालों को गए हैं, ओटीपी के कोड्स गए कि जी इधर इतना पैसा ट्रांसफ़र करो। फेक अकाउंट से गुलाम नबी मेमन के कॉल्स आ रही हैं डिफरेंट। मुझे पहले शुरू में कॉल आई थी, गुलाम नबी मेमन तो आईजी सिंध है। हाँ जी, उनके कोई व्हाट्सएप से कह थे हम आपकी मदद करना चाहते हैं, आप हमारे इतने पैसे दें। पैसे मांग रहे हैं आपसे? जी, पैसे मांग रहे हैं। कितने पैसों की डिमांड की गई? 15-15 लाख एवरी डे, समथिंग लाइक दैट। तो मेरे पास तो एक कख नहीं है, वो तो पहले ये तो एक हिस्ट्री में बता रहा हूँ कि एक कख नहीं मिलने वाला भाई इस बार सिर्फ मेरिट पे काम होगा, ना रिश्वत लेंगे ना रिश्वत देंगे, मेरिट पे सारा काम होना है। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता कि तस्वीर का कोई और रुख भी होता है। मे बी शायद आमिर साहब की भी फैमिली ब्लैकमेल हो रही हो, उनको ये बताया जा रहा हो कि जी आपके पुराने केस है, हम आपके साथ ये कर देंगे, आपने ये बोलना है। क्योंकि देखिए 6 तारीख से जब ये मुस्तफ़ा आमिर या आमिर मुस्तफ़ा अगवा जब हुए थे, उसके बाद से कोई किसी की इंडिकेशन नहीं थी किसी माशा खान का या कुछ का। इनको पता था ये बात, इन्होंने कोई बात नहीं की। ये सारी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई हैं आफ्टर जब जज साहब के ऑर्डर पास हुए कि एफआईआर काटी जाए। ये प्लीज़ नोट करें ये चीज़ें। शिराज साहब भी उसके बाद पकड़े गए। शिराज साहब का जो स्टेटमेंट बता रहा है, जिस तरह उनको लाश आखिरी डिस्पोज की, वो एक्चुअल लाश जो मिली, वो लाश उस तरह की लाश डिस्पोज ऑफ नहीं मिल रही जो ये बता रहा है कि जी हमने आग लगा दी थी फलां। वो लाश के तो हाथ कटे हुए हैं, सर कटा हुआ है, पैर कटा हुआ है, नौज़ुबिल्ला। मैं तो हैरान हूँ कि किस मज़े से आप उसको निकाल रहे भी हैं कब्र से, दफना रहे भी हैं। तो यार अब तो इस तरह नहीं होगा। अच्छा, ये तो प्रॉपर एविडेंस चलना चाहिए, क्योंकि जो शिराज का बयान है उसमें उसने कहीं से भी ये नहीं बताया कि हमने इस आरे से उसका हाथ काटा, गला काटा, टांगे काटी। तो मे बी दैट वो लाश आमिर की हो ही ना। ये भी तो हो सकता है। एक दिन में डीएनए का मैचिंग नहीं हो सकती, तो 14 दिन का प्रोसेस है। मैं कोई लॉयर नहीं हूँ, लेकिन जो जल्दी हो गई थी ना इनसे, उन सारा मामला इनका बिगड़। इट्स अ एक्सटॉर्शन। ये एक्सटॉर्शन का एक यूनिक केस है जिसमें अमीरों के बच्चों को जो वनरेबल होते हैं इनटू ड्रग्स, उसको किस तरीके से मैनिपुलेट करके अपने सामने, उसमें पूरी के पूरे ख़ानदान इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इस बार तो डरना है ही नहीं ना दोस्त, इस बार सिर्फ रब से डरना है। और अच्छा, मैं ये ये पूछना चाह रहा था। गारंटी है, इस बार सिर्फ रब से डरना है। और समवन हैज़ टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, अदरवाइज यू गाइस आर नॉट गोइंग नोवेयर। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने कहा कि मुस्तफ़ा आमिर जो है जी, वो इसे मंशियात देता था हाँ जी, अरमगान को। बेचते थे, आपस ठीक में है। पीते भी थे, अरमगान भी पीता। अभी राइट नाउ व्हाइल आई स्पीक टू यू, वो विड्रॉल में पड़ा हुआ है जेल में। ही नीड्स मेडिकल ट्रीटमेंट। उसको इतना हमारे फिजिकल एंड मेंटल ट्रीटमेंट भी उसको चाहिए भाई। ही इज़ नॉट वेल, ही इज़ नॉट नॉर्मल, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। जज के ऑर्डर्स भी पास हैं। मैं इट्स लाइक फ़नी। इससे ऐसा लग रहा है कि किसी तरीके से वो चाह रहे हैं कि अरमगान को अपने पास लाएं और वो लैपटॉप और वो फ़ोन जो किसी और के पास चल रहे हैं, उसको उसके पास बिठा के सारी इंक्रिप्शन की जाए, पैसे निकाले जाएं। ये से गुंडागर्दी चल रही है सरकारी, और उसमें बहुत बड़ी पुलिस वाले। व्हाट सैडन्स मी इज़
देयर इज़ नो क्या कहते हैं उसको, अथॉरिटी ही नहीं है जज साहब की। यानी मजाक हो रहा है, पुलिस वाले इज़ ओवर अच्छा, ये द। दोस्त थे आपस में, अरमगान, मुस्तफ़ा आमिर, शराज, ये आपस में दोस्त थे, मंशियात पीते भी थे, नहीं, बेचते शिराज भी तो थे? मुझे पता है कि वो बचपन का उसका दोस्त था, लेकिन जो आमिर के साथ बचपन बचपन लगाया जा रहा है, सॉरी, आमिर वॉज नेवर इन द पिक्चर। आमिर तो मेरी स्टोरी में जब आए हैं 8 तारीख को, जब मुझे पता चला कि वो 6 जनवरी को गायब हो गए थे। फिर उसके बाद जब सारी प्रोसेस चला, 14-15 तारीख को एक माशा खान साहब लड़की भी आ गई, शायद जो भी नाम है उनका, उनका ताल्लुक भी इन्होंने अकील करीम डैडी से जोड़ा। आप नोट करते जाएं कि हर बड़ा नाम जो जिन पर हाथ नहीं जा पा रहा था, जो भी ये सो कॉल्ड विशियस फकिंग सर्कल है, तो फिर उन्होंने उसको वो करते गए। मैं हेल्प करना चाहूँगा, मैं बिल्कुल हेल्प कर चाहूँगा, मैं हर चीज़ मैं आपको एडमिशन पे, शहादत पे, हर चीज़ पे, लेकिन मेरी फ़र्स्ट कंसर्न ये है कि मेरी सेफ्टी की जाए। क्या अगर फ़र्ज़ करें अभी मैं मर जाता हूँ, मुझे आके कोई मार जाता है, यू थिंक समबडी कैन बी फॉलोइंग द केस ऑफ माई सन द वे आई एम फॉलोइंग? नो वे। मतलब मकसद कहने का ये कि कोई थर्ड पार्टी से फ्रेम कर रही है इस मैटर को, आप ये कहना चाह रहे हैं? करेक्ट दैट, वो थर्ड पार्टी इज़ एक्चुअली इन्वॉल्व विद द कॉप्स ऑल्सो, लेकिन डिस्क्रीटली। इस वक्त वाइल्ड स्पीकिंग टू यू कुछ और जाने हैं जो किसी घर के अंदर बंद हैं। मैं किस तरीके से पॉइंट आउट करूं, किसको करूं, मुझे आप बताएं ना। मैं कर सकता हूं, ये अकेला भी कर सकता हूं, लेकिन मैं कोई आईजी तो नहीं हूं, मैं कोई मिनिस्टर का वो तो नहीं हूं, ना मैं कोई दाखिला हूं। व्हाट सैडन्स मी द मोस्ट कि मुझे कल एक ख़बर मिलती है कि कोई गन जो है घूमती हुई कोई दाखिला साहब के घर तक पहुंच जाती है, some gun it was presented to him as a gift। यार आप केस प्रॉपर्टी लेके कोई तुर्रम खान भी हो। जो आपके घर से असला बरामद हुआ है वो आप कह रहे हैं कि वज़ीर दाखिला के घर पर गया है? जी, एक न्यूज़ है, मैं आपको आपका लिंक भेज दूँ। एक साहब आते हैं, वो बिल आखिर जी इस तरह करके फलां, आई डोंट नो हिज नेम, आई डोंट वांट टू नो दैट गाय नेम बाय द वे। इतना ड्रामाई अंदाज में वो बात करता है। दूसरा उसके नीचे कमेंट्स से पढ़ें तो हाँ जी आप नए एसएसपी हैं, मसलन इसके सिर्फ इस वीडियो से उसको एसपीसी बना दिया। और लेकिन वो बोल रहा क्या है कि जी वो जदीद इस्लाम में एक ख़ास किस्म की गन बड़े प्रोटोकॉल के साथ इनके घर पे ले जाके इनको तोहफा दिया गया। ओ भाई, ये केस प्रॉपर्टी है, यू कैन नॉट टेक दिस अकॉर्डिंग टू द लॉज, द ज्यूरिस्प्रूडेंस इसके कहता है, लेकिन देयर इज़ नो एक मिनिएचर लॉ, वो कहते हैं ना कानून। अच्छा, ये नहीं असला जो था ये गैर कानूनी असला था? भाईजान, मेरे पास बहुत सारे लाइसेंसेस है, अब मुझे तो ये तक नहीं मौका मिल रहा है कि जी मैं देख जाके लाइसेंस चेक करूं। आई हैव मल्टीपल लाइसेंसेस, और हर लाइसेंस पे मैंने अपने बेटे को रिटेन किया हुआ है। हर लाइसेंस पे मैंने अपने बेटे को रिटेन किया। अब कौन से लाइसेंसेस हैं, कौन सी गन्स हैं, आई जेट टू कम। बहुत उसमें बहुत सारी कलेक्टर्स आइटम हैं जो शायद किसी तुर्रम खान के पास भी ना हो। तो देखिए, तो तोहफे में पहुँचाया जाता है, शायद ये ब्राइबरी के हिस्से में आ रहा है, कि एक्सटॉर्शन के हिस्से में आ रहा है, या इस तरीके से जा रहा है कि जी हम आपको ये दे रहे हैं, हमें ये इजाज़त दे दी जाए तो हम आपको ये और ला के देंगे। क्या हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है भाई? भाई गरीब जाग जाओ, ओ गरीबों जाग जाओ। एक अमीर आ गया है, लेकिन वो भी अंडा देगा, 1 रुपया नहीं मिलने वाला किसी को। रिश्वत हर चीज़ मेरिट पे होगी, ना रिश्वत लेंगे ना रिश्वत। दीवारों पे अच्छा लगता है, दिलों में डालो ज़रा। मैं आपका साथ दूंगा जब तक मेरी हवा है, हवा यानी कि मेरी सांस है। उसके अलावा अगर मर गया तो यार मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बाकी प्लीज़ स्टैंड अप फॉर योर राइट्स, अदरवाइज इट्स टू लेट फॉर दिस कंट्री। बहुत शुक्रिया। अरमगान जो कि मुलजिम है इस केस के, उनके वालिद जो है हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना था कि अरमगान जो है इस कत्ल में मुलविस नहीं है, थर्ड पार्टी है जो फ्रेम करना चाह रही है अरमगान को, और मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल में भी जो है वही थर्ड पार्टी मुलविस है। और इनका ये भी दावा है कि आईजी सिंध जो कि ग़ुलाम नबी मेमन है, उनके नाम पर जो है इनसे बाकायदा लाखों रुपए मांगे जा रहे हैं। वो क्यों मांगे जा रहे हैं, किस लिए मांगे जा रहे हैं, ये भी एक अहम सवाल है। और इस हवाले से जो है इनका ये भी कहना है कि जल्द जो है ऐसे शवाहिद सामने लाऊंगा और उसमें साबित करूंगा कि अरमगान ने ये कत्ल नहीं किया, क्योंकि इसमें थर्ड पार्टी मुलविस है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं अरमगान के घर पर, और यहाँ पर आपने सुना कि उनके वालिद साहब ने नए नए इनके शफात किए और वो जल्द इस हवाले से शवाहिद भी सामने लाएंगे। जी।